संसद रो बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रा अभिभाषण रे साथे हुओ शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 रो आर्थिक सर्वेक्षण सदन में करियो पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग रा स्थापना दिवस कार्यक्रम में ले रिया है भाग। राज्य रा महिला आयोग, महिला और बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रा शिक्षक और छात्रावां कार्यक्रम में ले रही है हिस्सों। राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षावां रा सुचारू आयोजन माथे सुझाव देवा खातर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित करी उच्च स्तरीय समिति। विस्तृत अध्ययन कर 45 दिन में सरकार ने रिपोर्ट पेश करेली समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवारी अधिकारी उषा शर्मा ने बनाया गया प्रदेश रो नवो मुख्य सचिव। वटे ही सेवानिवृत्त हुआ CS निरंजन आर्य ने किया गया मुख्यमंत्री रो सलाहकार नियुक्त। और प्रदेश में आज सु लागू हुई कोरोना की नई गाइडलाइन तहत आज सु रात 10 बजे ताई खुल सकेला बाजार। सामाजिक कार्यक्रम आसू जुड़िया समारोह में 100 लोग शामिल होबारी होवेली अनुमति। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। मैं राकेश वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। संसद रो बजट सत्र आज सु शुरू हो गयो है। इनरी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रा अभिभाषण सु शुरू हुई। इनरे पछे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर्या। इनरे मुताबिक अगला वित्तीय वर्ष में 8 से 8.5% ग्रोथ रो अनुमान जतायो गयो है। आर्थिक सर्वेक्षण रे पाछे लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार ताई स्थगित कर दी गई। मैं आज संसद के समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा 64,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इसका एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा। मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिली है। सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराकर इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उठाया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी एक बड़ा कदम है। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण
महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए भी मैं सरकार के विजन की प्रशंसा करूंगा। दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। यह इस बात का उदाहरण है कि हमारे देश में जन सामान्य द्वारा बदलाव और तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग रा स्थापना दिवस कार्यक्रम ने संबोधित कर रहा है। इन कार्यक्रम रो विषय है महिला परिवर्तन वाहक। इन उद्देश्य जीवन रा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलावारी उपलब्धियों रो उत्सव मनानो है। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग, महिला और बाल विकास और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक और छात्रावा आदि भाग ले रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 30 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई। 30 वर्ष का पड़ाव चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का, ये बहुत अहम होता है। ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है। मुझे विश्वास है अपनी स्थापना के 30वें वर्ष को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भी इसी रूप में देखा जा रहा होगा और अधिक प्रभावी और अधिक जिम्मेदार, नई ऊर्जा से सरोबार आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। देश सबके विकास के इस लक्ष्य तक भी तभी पहुंचेगा जब सबके लिए सभी संभावनाएं समान रूप से खुली हो। हम सब जानते हैं, पहले जैसे ही बिजनेस की बात होती थी तो उसका यही मतलब निकला जाता था कि बड़े कॉरपोरेट की बात हो रही है, पुरुषों के काम की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें आज हम एमएसएमईज कहते हैं। इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती है उतनी ही महिलाओं की होती है। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदाहरण लीजिए, पॉटरी का उदाहरण लीजिए, कृषि और मिल्क प्रोडक्ट्स को देखिए। ऐसे कितने ही उद्योग हैं जिनका आधार महिला शक्ति और महिला कौशल ही है। राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षा मारा सुचारू आयोजन माथे सुझाव देवा खातर उच्च स्तरीय समिति रो गठन कर्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय रो सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में बढ़ाएंगी कमेटी प्रदेश में होवाली प्रतियोगी परीक्षा वाली प्रक्रिया रो विस्तृत अध्ययन कर 45 दिन में आपणी रिपोर्ट देवेली। समिति कानीसु परीक्षा प्रक्रिया रे पाछे उत्तर पुस्तिका वाली सुरक्षा और गोपनीयता रे बारे में भी सुझाव दिया जावेला।
राज्य सरकार एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवारी वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती उषा शर्मा ने राजस्थान रो नवो मुख्य सचिव नियुक्त किया है। आदेश में कहा गया है कि वह अपना पदभार रे साथ अध्यक्ष राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर रा पद रो अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेश ताई संपादित करेली। वटे ही सेवानिवृत्त हुआ मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुख्यमंत्री रा सलाहकार पद माथे नियुक्त करियो गयो है। प्रदेश में कोरोनारी नई गाइडलाइन आज सु लागू होगी है। नवी गाइडलाइन तहत आज सु बाजार रात 10 बजे ताई खुल सकेला। नई गाइडलाइन में सरकार वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दियो है और काल सु 10वीं सु 12वीं कक्षा रा विद्यार्थी खातर स्कूल भी खुल जावेला। नई गाइडलाइन में खेलकूद, राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सु जुड़िया समारोह में 100 लोग शामिल होबारी अनुमति होवेली। इनरे साथ ही मेला और उत्सव भी कोविड गाइडलाइन री पालना रे साथ आयोजित किया जा सकेला। प्रदेश में रीट परीक्षा में पेपर लीक मामला में एसओजी जयपुर जिला समन्वयक प्रदीप पाराशर ने बीती रात गिरफ्तार कर लियो है। एसओजी टीम 2 दिन ताई पाराशर से पूछताछ करी। एटीएस और एसओजी रा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ बताया कि इनसु पहली गिरफ्तार किया गया अभियुक्त रामकृपाल मीणा सु हुई पूछताछ पछे पाराशर री आपराधिक भागीदारी पाई गई है। रीच मामला में अबार ताई 36 लोगों ने गिरफ्तार करियो जा चुक्यो है और उनसु पूछताछ करी जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण सु काल 12,600 लोग ठीक हो गया है। वटे 10,000 से ज्यादा नवा मामला सामने आया है। इनके साथ ही एक्टिव केसारी संख्या 72,032 हो गई है। काल जयपुर जिला में 1,813 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनके अलावा जोधपुर में 888, गंगानगर में 570 और अलवर में 539 नवा रोगी मिला है। देश प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश भर में अबार ताई 165 करोड़ 70 लाख सु 32 कोविड टीका लगाया जा चुका है। वटे प्रदेश में भी टीकाकरण रो आंकड़ो 9 करोड़ 29 लाख रे पार पुग्यो है। 5 करोड़ 24 लाख सु ज्यादा ने पहली और 3 करोड़ 97 लाख सु 32 ने दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 15 से 18 आयु वर्ग में अबार ताई 29 लाख सु 32 ने पहलो टीको लगाया जा चुका है। 28 दिन बाद, और ये कोवैक्सीन मैंने लगवाई है जो 28 दिन के अंदर ही लग जाती है। ये यूथ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है और अगर हम सब लगवाएंगे तो हम सबके लिए बढ़िया, जल्दी जल्दी से कोरोना जाएगा। मैं 15+ की डोज अभी जस्ट लगवाई है और कृपया करके सभी लगवाएं जिससे कि कोरोना मुक्त अपना भारत बने। और फिलहाल एक अंतराल, लौटते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पिलानीरा CSIR सीरीरा सूक्ष्म तरंग युक्तिया क्षेत्र रा वैज्ञानिक थर्मियोनिक एमिटर सिस्टम रा विकास में सफलता प्राप्त करी है। सीरी पिलानीरा निदेशक डॉक्टर PC पचारिया की मौजूदगी में कैथोड टीम कानी सुविकसित पूरी तरह सु अंतरिक्ष मानका और कसौटिया माथे सफल थर्मियोनिक उत्सर्जक ने हस्तांतरित करियो गयो। जो थर्मियोनिक एमिटर इसरो आगामी STS-1 मिशन में PSLV-C-54 में उपयोग खातर इसरोरी विद्युत प्रणोदन परियोजना रे विधिवत हस्तांतरित करियो गयो है। है उसमें काम आता है और उसका जिम्मा CSIR सीरी को 2018 में दिया गया था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक थर्मियोनिक एमिटर डेवलप किया और उसके मल्टीपल्स जो पार्ट्स हैं उन्होंने डेवलप करके और जो एक स्पेस का जो क्वालिफिकेशन एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ISRO को हमने दिया। देने के बाद उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद में ये जो हमारा डिवाइस है जो कैथोड है वो सफलतापूर्वक उसके जो परीक्षण थे उनको उन्होंने पार किया। कोरोना संक्रमण री तीसरी लहर ने देखता थका बंद हुआ कई मंदिर रपट आज सु खुल गया है। दौसा जिला रा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज सु फेर खुल गयो है।
मंदिर में आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं वाला दर्शन की व्यवस्था एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। इंडरे साथ आस्थारा धाम मेहंदीपुर बालाजी रो माहौल एक बार फिर भक्ति में हो गयो है। बालाजी मंदिर रा महंत नरेशपुरी रा सानिध्य में पुजारी आज सुबह आरती और हवन पूजन करवाने पाछे श्रद्धालुओं वाला दर्शन करवानो शुरू कर गयो। दूर से दर्शन करने आए तो बाबा का दरबार खुला मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे बाबा के दर्शन हुए। और बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है और यह जरूरी है कोरोना गाइडलाइन पालना करना। भारतीय डाक विभाग सुकन्या समृद्धि योजना रा 7 वर्ष पूर्ण होबारा उपलक्ष्य में 22 से 31 जनवरी ताईं सुकन्या समृद्धि योजना रा रूप में सुकन्या समृद्धि महोत्सव रा रूप में मनाया रह्यो है। डाक विभाग की प्रवर अधीक्षक प्रियंका गुप्ता बताया कि इस साल 8,900 खाता सुकन्या समृद्धि योजना रा जयपुर शहर में खोलिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक इन योजना में 67,000 खाता खोलिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन मौके 21 बालिकाओं ने उपहार देर सम्मानित करियो गयो है। दिवस पर इस वर्ष सुकन्या योजना के 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग के द्वारा सुकन्या योजना को प्रचार प्रसार करने के लिए तथा लोगों को इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। तो इस वर्ष हम अब तक इस योजना में 8900 अकाउंट्स खोल चुके हैं और जब से योजना शुरू हुई है तब से लेके अब तक जयपुर सिटी में इस योजना के अंतर्गत लगभग 67,000 अकाउंट खोले जा चुके हैं। इस विशेष अभियान में हमने जिन भी बच्चों ने अकाउंट खुलवाए थे उनमें से 21 बच्चियों का चयन किया और उन्हें हमने विशेष उपहार प्रदान किए, जिसका उद्देश्य मात्र यही था कि इस अभियान को और अधिक रोचक बनाया जा सके। सुकन्या योजना आज की तारीख में अगर हम बात करें तो एक ऐसी योजना है जिसमें मिलने वाला ब्याज सबसे ज़्यादा ब्याज है। 7.9% की दर से इसमें ब्याज मिलता है और इसमें मैक्सिमम जो है आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं और इस खाते में जितने भी रुपए जमा कराएंगे उस पर इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है 80C के अंतर्गत। और मिनिमम जो है आज की आप अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो हम 250 रुपये से एक खाता खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही चलाई गई सुकन्या योजना आज की बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें हम सबको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। हम आगे धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। मैं एक सुकन्या खाता इसलिए खुलवाई हूँ कि मेरी बेटी आगे चल के अच्छी भविष्य में पा सके और यह बहुत अच्छा योजना है हम गरीबों के लिए, ताकि अच्छे आगे चल के बच्चे पढ़ सके लिख सके, इनके शादी ब्याह में कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा नाम है आना वर्मा। मेरे पापा ने डाकघर में खाता खुलवाया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज दौसा में जल जीवन मिशन की बैठक आयोजित करी गई। कलेक्टर कमर चौधरी बताया कि दौसा जिला रा कुल 1079 गाँव में विभाग कानीसु हरेक घर में नल रे माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवायो जानो है। इनमें विभाग कानीसु 260 गाँव पेयजल योजना खातर निविदावां आमंत्रित करी जा चुकी हैं। जिला कलेक्टर बताया कि जिला रा शेष गाँव ने ईसरदा वृद्ध पेयजल परियोजना से लाभान्वित करियो जारियो है। अभी अराउंड 380 के आसपास के जो विलेजेस हैं वो कवर होने हैं। 380 384 के आसपास विलेजेस कवर होने हैं। उसके बीच में कितने गाँव में टेक्निकल सैंक्शन निकल गया है, कितने का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन निकल गया है, प्रोजेक्ट की स्पीड क्या है, वो हम मंडे मीटिंग में अब रिव्यू करेंगे। आज उनका जनरल रिव्यू था। जनरल रिव्यू के बाद मैंने उनको टास्क दे दिया है मंडे मीटिंग में रिव्यू करने के हिसाब से, और उसका हम वीकली रिव्यू करेंगे कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं और कितने प्रोजेक्ट्स का काम चालू हो गया है धरातल के ऊपर। क्योंकि इंपॉर्टेंट वो है कि धरातल पे कितने प्रोजेक्ट्स चालू हो गए हैं और लोगों को जो पाइप के माध्यम से पानी है वो मिलना चालू हो गया है। साथ में दूसरा प्रायोरिटी ये था कि कितने स्कूल, आंगनबाड़ी और हेल्थ सेंटर्स हैं जिनके बीच में पानी की उपलब्धता नहीं है। उसकी लिस्ट मैंने तीनों जो कंसर्न अधिकारी हैं, डीओ साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, प्लस सीएमएचओ साहब हैं, डीडीआईसी डीआईसी, तीनों को बोला है कि जहाँ पे भी पानी की उपलब्धता नहीं है उसकी लिस्ट हमें उपलब्ध करवाएं। जयपुर पोलो सीजन 2022 काल शुरू होबा जारियो है। इन बार यो आयोजन 27 फरवरी ताई आयोजित करियो जावेलो। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पोलो खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह बताया कि इन बार रा सीजन में भारतीय खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी भाग ले रहा है।
उन्होंने बताया कि महिला पोलो ने बढ़ावा देवा खातर प्रोत्साहित करवा खातर इन बार महिला पोलो मैच भी आयोजित करिया जावेला। सीज़न जो है स्टार्ट होगा, 5 हफ्तों का सीज़न रहेगा जिसमें काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय और विदेश और देसी खिलाड़ी भाग लेंगे। सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया एज वेल एज सम वेरी हाई हैंडीकैप इंटरनेशनल प्लेयर्स विल बी टेकिंग पार्ट। ओवरऑल काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होंगे जिनमें हर लेवल के प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स सीनियर प्लेयर्स के साथ और सीनियर प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स के साथ भाग ले सकें और कोशिश यही रहेगी बहुत रोमांचक सीज़न हो, बहुत कम्पिटिटिव सीज़न हो, इंडियन एंड इंटरनेशनल लेडी प्लेयर्स खेल सकें। आई थिंक एक बहुत अच्छा फिक्चर है बिकॉज पूरे देश में ये इकलौता फिक्चर है जिसमें सिर्फ लेडीज़ खेलती हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी सु शीत लहर रो दौर थम गयो है। प्रदेश रा अधिकांश ठोरारो दिन रो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस सु 32 दर्ज करियो गयो है। सीकर जिला रा फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सु बढ़र 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। मौसम विभाग रे मुजब एक नोवा पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबासु 2 और 3 फरवरी रे दौरान प्रदेश रा मौसम में बदलाव आवेलो। कुछ ठोरा माथे हल्की बारिश होबारी संभावना जताई की है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद रो बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रा अभिभाषण रे साथ हुआ शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021-22 रो आर्थिक सर्वेक्षण सदन में करियो पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग रा स्थापना दिवस कार्यक्रम में ले रिया है भाग। राज्य रा महिला आयोग, महिला और बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय महाविद्यालय रा शिक्षक और छात्रा कार्यक्रम में ले रही है हिस्सों। राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षा वाला सुचारू आयोजन माथे सुझाव देवा खातर सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्षता में गठित करी उच्च स्तरीय समिति। विस्तृत अध्ययन कर 45 दिन में सरकार ने रिपोर्ट पेश करेली। भारतीय प्रशासनिक सेवारी अधिकारी उषा शर्मा ने बनाया गया प्रदेश रो नवो मुख्य सचिव। मटेही सेवानिवृत्त हुआ CS निरंजन आर्य ने कराया गया मुख्यमंत्री रो सलाहकार नियुक्त। और प्रदेश में आज सु लागू हुई कोरोना री नई गाइडलाइन तहत आज सु रात 10 बजे ताई खुल सकेला बाजार। सामाजिक कार्यक्रम सु जुड़िया समारोह में 100 लोग शामिल होबारी होवेली अनुमति। राजस्थानी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।